खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान हाज़िर हूँ आपकी निसाबी किताब के असबाक के साथ। आज हम मुताला करने वाले हैं हमारे सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है गुज़रा हुआ ज़माना। ये सबक सर सैयद अहमद ख़ां का लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद ख़ां उर्दू अदब की बहुत बड़ी हस्ती है। बड़ा नाम है आपका उर्दू अदब में और कौमी खिदमत के अंदर। आपने उर्दू को जदीद नस्र की तरफ मोड़ा। आपको जदीद उर्दू नस्र का बानी भी कहा जाता है, यानी बानी यानी बुनियाद डालने वाला। तो आज हम मुताला करेंगे इस सबक का, और इस सबक से पहले हम सर सैयद अहमद ख़ां की ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसमें सर सैयद ख़ां की पैदाइश, आपका इंतकाल, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ गुज़रा, बहुत मुख्तसर हालात यहाँ पर बयान किए गए हैं, जो हमारी निसाबी ज़रूरात हैं, उस ज़रूरियात के मुताबिक ही हम इसका मुताला करने वाले हैं। तो इस हिस्से का उन्वान है सर सैयद अहमद ख़ां। आप यहाँ पर इनकी ज़िंदगी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये सर सैयद अहमद ख़ां की है। सर सैयद अहमद ख़ां 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। आपके जो आबा-ओ-अजदाद हैं, यानी आपके ख़ानदान के जो आपसे पिछले लोग हैं, वो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान आए और दरबार शाही से वाबस्ता हो गए। सर सैयद की वालिदा निहायत मज़हबी, खुश सलीका और तालीम याफ़्ता ख़ातून थी। आपकी शुरुआती तरबियत आपके घर पर ही हुई। वहीं आपके वालिदैन की सरपरस्ती में आपने अपना इल्म हासिल किया। औलाद की तरबियत में ख़ास मलका हासिल था। ये आपकी वालिदा के बारे में बात हो रही है। आपकी जो वालिदा थी, वो खुश सलीका थी, तालीम याफ़्ता थी, और वही अंदाज़ आपने सर सैयद अहमद ख़ां के अंदर डाले, वही चीज़ें आपने सर सैयद अहमद ख़ां को सिखाने की कोशिश की। मलका यानी महारत होता है। आपकी वालिदा को महारत हासिल थी बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर, और वही चीज़ सर सैयद अहमद ख़ां के अंदर भी आई और वो आगे बढ़ती चली गई। सर सैयद की तालीम और तरबियत मशरिक़ी और मज़हबी माहौल में हुई। वो अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद 22 साल की उम्र में अदालत में पहले मुंसिफ और फिर जज बन गए। ये ज़िंदगी के हवाल इनके बयान किए जा रहे हैं मुख्तसर। 28 मार्च 1898 को आपका इंतकाल हुआ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के जामे मस्जिद के सहन में आपको दफ़न किया गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के आप बानी हैं, आपने ही उसकी बुनियाद डाली, ये बहुत बड़ा काम है आपका, और वहीं पर इंतकाल होने के बाद आपको वहीं पर जामा मस्जिद के सहन में दफनाया गया। ये थी इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालात। अब उन्होंने क्या किया? कौम की खिदमत को किस तरह से अंजाम दिया? उस मौज़ू के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। सर सैयद बड़ी शख्सियत के मालिक थे। वो एक बुलंद पाया मुसन्निफ़, मुफ़क्किर, मुसल्लिह और मुदब्बिर थे। मुसन्निफ़ होता है लिखने वाला, असनाफ़ की तामीर करने वाला, मुफ़क्किर फ़िक्र करने वाला, और मुसल्लिह होता है मसलहत मसलहत की बातें करने वाला, मसले सुलझाने वाला, और मुदब्बिर होता है तदबीर करने वाला। तो यहाँ पर आपके लिए अलग-अलग अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया गया है। आपको इसको देखना है, समझना है। उन्होंने एक मुल्क और कौम की बेदारी का फ़र्ज़ अंजाम दिया। ये उनका बहुत बड़ा काम है, इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ां को याद किया जाता है। आपने कौम की बेदारी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जगाने के लिए, बुराइयों से दूर हटाने के लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने इसके अंदर माइल कर दिया था। उन्होंने तारीख़, दीनियात और अखलाकियात पर बहुत सी किताबें लिखी। अपने मशहूर रिसाले तहज़ीबुल इख़लाक़ में इल्मी मज़ामीन लिखे। ये जो रिसाले का नाम आया है, तहज़ीबुल इख़लाक़, ये कौम के लिए, उर्दू अदब के लिए, मुआशरे के लिए सर सैयद अहमद ख़ां का एक बहुत बड़ा काम है, उनकी एक बहुत बड़ी खिदमत है। रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़। जब आप बाहर से पढ़ाई कर हिंदुस्तान की तरफ वापस आए, तो यहाँ पर आपने लोगों के हालात देखे, इल्मी तहज़ीबी हालात देखे, साइंस से लोगों की दूरी देखी यहाँ के लोगों की, तो उन्होंने इसको दूर करने की सोची, कमियों को दूर करने के लिए सोचा, और रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ जारी किया। इस रिसाले के ज़रिए आपने छोटे-छोटे मज़ामीन लिखे, और उस मज़ामीन के अंदर आपने लोगों को साइंस की तरफ जोड़ने की वकालत की। लोगों को नई सोच से वाबस्ता कराने की कोशिश की, लोगों को इल्म के लिए बेदार करने की कोशिश की, इल्म हासिल करने के लिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत तवज्जो दी, बहुत आगे बढ़ने के लिए लोगों को लेकर आए। तो रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है, आपका बहुत बड़ा कारनामा है। उर्दू अदब को उनकी ज़ात से बड़ा फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने उर्दू में इल्मी नस्र को फ़रोग़ दिया और तसन्नुअ और मुश्किल पसंदी को तहरीर और तक़रीर से
दूर रखा। तसन्नु होता है बच्चों, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना, बनावटीपन। तो आपने उर्दू को बनावटीपन से, मुश्किल अल्फाज से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि आपसे पहले और आपके ज़माने की जो उर्दू थी, वो बहुत मुश्किल उर्दू थी। शुरुआती दौर था उर्दू का, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, तरह-तरह की बनावटें इस्तेमाल की जाती थी, तरह-तरह की तरकीबें इस्तेमाल की जाती थी, जो आम इंसानों की समझ से बाहर था। लोगों को समझ में नहीं आता था कि चल क्या रहा है। तो आपने इस बात को ममनू किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इसके खिलाफ खड़े हो गए और आपने खुद ने लोगों को समझाया कि भई जो शायर थे उस वक़्त के और जो उस वक़्त के मुसन्निफ़ ही हज़रात थे, उनको समझाया कि आप आसान ज़ुबान का इस्तेमाल कीजिए। तो इन्होंने खुद ने मिसाल पेश की, आसान ज़ुबान के अंदर आपने अपने जो तख्लीक है वो की और जो रिसाला मैंने बताया आपको तहज़ीबुल इख़लाक़, यहाँ पर भी आपने उन मज़ामीन को शाये करवाया, लोगों के दूसरे लोगों को भी और खुद के मज़ामीन भी इस तहज़ीबुल इख़लाक़ के अंदर शाये होने लगे। क्योंकि आसान करना था, उसको सहल अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना था, तसन्नु और बनावटीपन को दूर करना था अदब से, तो उन्होंने अपने रिसाले के ज़रिए इस काम को बआसानी अंजाम दिया। अपनी बात सादगी और सफ़ाई से कहते थे। उनका असल मकसद ये था कि कौम की भलाई के लिए जो पैगाम पहुँचाना है, वो सादा और आसान ज़ुबान में बयान कर दिया जाए। इसी वजह से उन्हें जदीद उर्दू नस्र का बानी समझा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसे याद रखना है। सर सैयद अहमद खां को जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है और जदीद उर्दू नस्र क्या है? इसमें आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। जो मुआशरे से जोड़ा गया है उर्दू को। अब उर्दू बनावट की ज़ुबान नहीं रह गई थी। उर्दू हुस्न और अंदाज़ की बयानी नहीं रह गई थी। उर्दू उर्दू ज़िंदगी की बयानी हो गई थी। ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान की जा रही थी, ज़िंदगी की कड़वाहटें बयान की जा रही थी। वो मुद्दे बयान किए जा रहे थे कि जो कौम की भलाई कर सकें, मुआशरे में सुधार पैदा कर सकें। इस तरह के मुद्दे आपने अपनी उर्दू के ज़रिए, अपनी नस्र के ज़रिए आगे किए, तो ये नई तरह की नस्र हो गई और बानी होता है बुनियाद डालने वाला। बानी, आपको बानी कहा गया था और जदीद नस्र की शुरुआत की आपने, जदीद नस्र का बानी आपको कहा गया। कौम की भलाई में उनका सबसे बड़ा कारनामा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ था। आपने अलीगढ़ के अंदर एक मदरसा कायम किया और वो मदरसा आगे बढ़कर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया और वही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बदल गया। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करना, तो उसकी बुनियाद भी सर सैयद अहमद खान ने रखी थी इस यूनिवर्सिटी की। अब आते हैं हम इस सबक की तरफ। मुख्तसर मालूमात है सर सैयद अहमद खान के बारे में, आपको और मालूमात अलग-अलग ज़राए से करनी है। यहाँ पर हम अब सबक की तरफ आते हैं। सबक का उन्वान है गुज़रा हुआ ज़माना। सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ ये सबक है और ये सबक हमें हमारे वक्त की बर्बादी को रोकने की नसीहत करता है। हमें समझाता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है। एक बार अगर वक्त चला गया तो वो कभी भी लौट कर नहीं आता। आपको अपने वक्त की कीमत को समझना है और उस वक्त को सही कामों के अंदर लगाना है। आपको बर्बादियों के कामों से दूर हो जाना है। आपको उन कामों से दूर हो जाना है कि जहाँ पर आपका वक्त कोई आपको मुनाफ़ा नहीं देता है। आपको अपने वक्त को खुद के लिए और कौम के लिए मुनाफ़ा बना लेना है। अब खुद और कौम की बात आई है, तो यहाँ पर आपने समझा दिया है सर सैयद अहमद खान ने इस सबक के अंदर कि आपको जो भी काम करना है, वो खुद की भलाई के साथ-साथ कौम की भलाई करने वाला काम होना चाहिए। कौम की तरफ, मुआशरे की तरफ, समाज की तरफ आपको मुड़ना है, आपको लोगों की खिदमत करनी है, गिरे हुए लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की मदद करनी है और ऐसे काम करना है कि लोग आपको आपके मरने के बाद भी याद रखें। आपके किए हुए काम लोगों को मरने के बाद भी फ़ायदा पहुँचाते रहें। यह सबक आपने इस सबक से देने की कोशिश की, नसीहत हमारे लिए आप छोड़ कर गए हैं। यहाँ पर एक लड़के की कहानी है, जो एक रात को सोता है और सोते-सोते उसको एक ख्वाब नज़र आता है जिसमें वो बूढ़ा हो गया है। और वो बूढ़ा होने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी को याद करता है। ज़िंदगी में उसने किस-किस दौर को किस तरह से गुज़ारा, शुरुआती दौर उसका किस तरह से गुज़रा, किस तरह से उसने माँ-बाप की नाफ़रमानियाँ की, किस तरह से उसने अपने लिए खुद के लिए काम किए। जब थोड़ा बड़ा हो गया और जब उसकी जवानी निकल गई तो उस वक़्त उसने नमाज़ें शुरू की, लोगों की मदद करना शुरू किया, मस्जिदें, कुएँ बनवाए उसने। लेकिन वो भी सब ख़राब होते गए, उसके किसी काम नहीं आने वाले थे, क्योंकि उसने अपने वक़्त का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ पर इस सबक के ज़रिए सर सैयद अहमद खान ने हमें वक़्त की कीमत समझने का मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है कि आप अपने वक़्त की कीमत को समझें। यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है, जो ख्वाब देख रहा है, बूढ़ा हो चुका है,
तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं जहां से सर सैयद अहमद खान ने हमें पढ़ने की ताकीद की है। बरस की आखिरी रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। आंधी बड़े जोर से चलती है। दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क पर, और आंधी की गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। किसी चीज के ऊपर गमजदा नहीं है। बूढ़ा बैठा हुआ है, अंधेरी रात है, उसका मंजर बयान किया है। और जो हम सहल अंदाजी की बात कर रहे थे सर सैयद अहमद खां की, वो हमें इस जगह के ऊपर नजर आ रहा है कि किस तरह आसान जबान के अंदर आपने मौसम की बयानी कर दी। आम बोलचाल के आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल करना, यही जदीद नस्र कहती है। यहाँ पर आपको ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो सभी के आसानी से समझ में आ जाए। तो ये मंजरकशी की है कि बहुत खराब मौसम हो रहा है, बिजली कड़क रही है, बाहर बादल घिरे हुए हैं, रात अंधेरी है, चारों तरफ जो है बहुत तेज तूफान चल रहा है। और उस जमाने के अंदर बूढ़ा घर में बैठा हुआ बाहर निकल कर देखता है, रंजीदा है, गम है उसको। लेकिन गम उसको मौसम की हालात के ऊपर नहीं है, गम उसे अपने आप के ऊपर है, अपने कारनामों के ऊपर है कि मैंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा। तो ये कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ों के ऊपर, ना तो उसको आँधी के ऊपर गम है, ना उसको अपने अंधेरे के ऊपर गम है, ना उसको बिजली की कड़क के ऊपर गम है, ना आँधी की गूँज के ऊपर गम है, और ना ही इस बात का गम है कि ये बरस की आखिर रात है। ये साल की आखिर रात के ऊपर बैठा हुआ ये सोच रहा है। तो गम किस बात का है? वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है, उतना ही गम बढ़ता जाता है। तो बूढ़े का गम किस बात पर है? बूढ़े बूढ़े का गम अपने गुज़रे हुए ज़माने के ऊपर है। वो ज़माना जो इससे अब छूट चुका है, वो साल जो उससे निकल चुका है, पूरी ज़िंदगी के हालात यहाँ पर बयान किए जाएँगे अभी। हाथों से ढके हुए मुँह पर आँखों से आँसू भी बहे चले जाते हैं। रो रहा है बेचारा अब। पिछला ज़माना उसकी आँखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है। सबसे पहले यहाँ पर मंज़र दिखाया गया है उस बूढ़े के लड़कपन का। वो बूढ़ा लेटा हुआ है, अंधेरी रात के अंदर, और सोच रहा है और गमगीन है। तो गमगीन वो किन बातों पर है? अपने गुज़रे हुए ज़माने पर। अब वो गुज़रे हुए ज़माने पर ऐसी क्या उसने काम किया कि उसको गम मनाने की नौबत आ रही है? ये किस तरह उसने ज़िंदगी गुज़ारी कि आज जब उसकी उम्र निकल गई, तो वो गम के हालात में बैठा हुआ है, परेशान है। तो उसकी वजह अब बता रहे हैं कि पहले तो उसने अपने लड़कपन को याद किया। अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। रुपए, अशर्फ़ी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ-बाप, भाई-बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक़्त जल्दी आने की खुशी में किताबें बगल में ले मकतब में चला जाता था। मकतब यानी मदरसा, स्कूल, पढ़ने की जगह जहाँ पढ़ना है। मकतब का ख़्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आए। हम मकतब जो साथ पढ़ने वाले हैं, उसके दोस्त, जो उसके साथी हैं, वो हम मकतब कहलाते हैं सारे। जो आपके स्कूल में आपके साथ हैं, आपके मदरसे में आपके साथ हैं, वो आपके हम मकतब हैं। वो और ज़्यादा गमगीन होता था और बेइख्तियार चिल्ला उठता था। हाय वक़्त! हाय वक़्त! हाय गुज़रे हुए ज़माने! अफ़सोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। अपना पिछला ज़माना याद कर रहा है, बचपन का ज़माना याद कर रहा है। यहाँ पर उसको अपने भाई-बहन नज़र आ रहे हैं, अपने माँ-बाप नज़र आ रहे हैं, अपने दोस्त नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद उन सबको याद करके बेइख्तियार चिल्ला उठता है अपने वक़्त को कि हाय वक़्त! मैंने तुझे बर्बाद कर दिया, मैंने तुझे याद नहीं रखा, और अब तू मेरे हाथ से छूट गया है। तो उस वक़्त को याद कर रहा है और फिर वो रोने लगता है। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना देखता है। अभी उसने अपने बचपन देखा, लड़कपन देखा कि जब वो माँ-बाप की नाफ़रमानियाँ करता था, स्कूल के अंदर वक़्त के ऊपर पढ़ाई नहीं करता था, सही तरीके से अपने भाई-बहनों से पेश नहीं आता था, भाई-बहनों को मारता था, उनसे सही सलूक नहीं करता था। अब वो अपनी जवानी की तरफ आ गया, जवानी याद कर रहा है, अपना सुर्ख़-सफ़ेद चेहरा, अभी जवान हो गया, तो चेहरे में तवानाई आ गई, रंगीनियाँ चेहरे के ऊपर नज़र आ रही हैं, सुर्ख़-सफ़ेद चेहरा है, सुडौल ढील-ढाल है, सुडौल यानी कसा हुआ बदन है उसका, अच्छी बॉडी उसकी हो गई है, भरा-भरा बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ी से दाँत, उमंग से भरा हुआ दिल, जज़्बात इंसानी की जोश खुशी याद आती थी। जो उस वक़्त का जोश था, जवानी के जो हाल रहते हैं, सबसे ताकतवर इंसान रहता है, चेहरा चमकता हुआ रहता है, आँखों में चमक रहती है कुछ कर गुज़रने की।
तवानाई रहती है, ताकत रहती है, तो वो मंज़र उसका बताया गया है। उन आँखों में अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ-बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदापरस्ती की बात बताते थे, तो ये कहता था कि ओह! अभी बहुत वक़्त है, और बुढ़ापा आने का कभी ख़्याल भी ना करता था। अब जवानी का वक़्त है और नई उमंगें हैं, नई तरंगे हैं, खूब खुश है, और उस वक़्त उसके माँ-बाप उसको कहते हैं कि भाई थोड़ा खुदा का भी ख़्याल कर लो, थोड़ा सही तरह के काम कर लो। उसके माँ-बाप उसको नसीहत करते थे, तो नसीहतें उसको टोका-टाकी नज़र आती थी कि मेरे माँ-बाप मुझे फ़िज़ूल परेशान कर रहे हैं। तो ये कहता था कि भई अभी तो बहुत वक़्त पड़ा है, इतनी जल्दी किस बात की है, आराम से मैं काम कर लूँगा। कोई अभी मैं मरा थोड़ी जा रहा हूँ, अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हो रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत वक़्त है। और ये ज़माना भी इसने, जवानी का ज़माना भी इसी तरह निकाल दिया, वक़्त-वक़्त करके। उसको याद आता था और अफ़सोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब भी मैं उस वक़्त का ख़्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को सँवारता और मौत के लिए तैयार रहता। हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस्म को, हमें अपने आप को आराम मिल जाए। लेकिन बच्चों, इस वक़्त जब आप तैयारियाँ कर रहे हो, जब आप जवानी के दहलीज़ के ऊपर खड़े हो, जब आपके अंदर पूरी ताकत है, आपका वक़्त ये मुश्किलों का वक़्त होना चाहिए, मेहनत का वक़्त होना चाहिए। ये आराम का वक़्त नहीं होना चाहिए आपका, ये आज़ार का वक़्त होना चाहिए। आप इस वक़्त परेशानियाँ उठानी हैं, बहुत मेहनत करनी है। तो अगर ये सोच रहा है कि अगर मैं उस वक़्त अपने माँ-बाप की नसीहत को मान लेता, मेरे माँ-बाप जो मुझे टोकते थे, मैं उनको बुरा नहीं कहता, उनकी कही हुई बातों को समझ लेता, तो आज मैं इस तरह से बैठा हुआ रोता नहीं था। तो अभी उसको जवानी के वक़्त वो बात समझ में नहीं आ रही। जब वक़्त गुज़र गया, तब उसको ये बात समझ में आ रही है कि मैं गलत था। मुझे अपने माँ-बाप की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे अपने भाई-बहनों से, मुझे उस्ताद से, अपने दोस्तों से अच्छा सलूक करना चाहिए था। लेकिन अब जब वक़्त निकल गया है, तो ये सारी बातें फ़िज़ूल हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक बार वक़्त चला गया, तो वो वक़्त लौट कर कभी भी नहीं आता। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इस बूढ़े के साथ भी, इसका वक़्त चला गया, लेकिन अब ये वक़्त को दोबारा रो रहा है कि मेरा वक़्त अगर होता तो मैं अच्छा काम करता। तो ये सोच रहा है कि मैं नेकी करता, खुदापरस्ती करता, अपने अच्छे कामों में लगा रहता। उसके बाद फिर वो कहता है, आह! वक़्त गुज़र गया, अब पछताए क्या होता है? अफ़सोस मैंने अपने तईं हमेशा यह कहकर बर्बाद कर लिया कि अभी वक़्त बहुत है। अपने आप को इस तरह से मैंने बर्बाद कर लिया खुद को, खुद के लिए ही मैं अपना सही सलूक नहीं कर पाया। मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी है, गलत कामों के अंदर, फ़िज़ूल कामों के अंदर अपने वक़्त को बर्बाद कर दिया है। अब मेरा वक़्त भी मुझे बर्बाद कर रहा है और मेरे पास कुछ नहीं बचा, और ये गुज़रा हुआ वक़्त अब किसी भी हालत में नहीं लौट सकता। मैंने अपना वक़्त बर्बाद कर लिया है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और टटोल-टटोल कर खिड़की तक आया, क्योंकि अंधेरा था, रात थी और ज़ईफ़ी उसके ऊपर तारी थी। तो वो सामान को टटोलते हुए, जगह को टटोलते हुए आगे बढ़ा और वापस खिड़की की तरफ जाकर देखता है, क्या अब बाहर का मंज़र बदला क्या? लेकिन वो रात बहुत लंबी है, बुढ़ापे की रातें परेशानी वाली होती हैं, बीमारों की रातें परेशानी वाली होती हैं, लंबी रातें महसूस होती हैं। बूढ़ा अपने पुराने ज़माने को याद कर रहा है, आँखों में नींद का नामो-निशान नहीं है। तो वो रातें उसकी गिन-गिन कर कट रही हैं। बाहर देखते-देखते नज़ारे वो रात को गुज़ारने की कोशिश कर रहा है। अब उसने खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है, अंधेरी घटा छा रही है, बिजली की कड़क से दिल उसका फटा जाता है, हौलनाक आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और तने टूटते हैं। तब वो चिल्लाकर बोला, हाय! हाय मेरी गुज़री हुई जवानी! हाय मेरी गुज़री हुई जवानी भी ऐसी ही डरावनी है, जैसी ये अंधेरी रात। यह कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। तो अब यहाँ पर 2 मंज़र पेश हो गए हैं। एक उसके बचपन का मंज़र, लड़कपन का मंज़र, जब अपने दोस्तों के साथ था, माँ-बाप के साथ था, स्कूल का टाइम था, पढ़ने का टाइम था, तब उसने नहीं पढ़ा। और अब ये मंज़र हुआ है उसका जवानी का, कि जब खुदापरस्ती का टाइम है, अच्छे कामों में अपनी ज़िंदगी सर्फ़ करने का टाइम है, अपने काम को सही राह देने का टाइम है, कौम की खिदमत का टाइम है, उस वक़्त उसने भी अपने फ़िज़ूल बातों में, फ़िज़ूल चीज़ों के अंदर बर्बाद कर दिया। तो लड़कपन भी गया और उसकी जवानी भी गई। याद करता चला जा रहा है अपने वक़्त को कि किस तरह से मैंने अपना वक़्त गुज़ार दिया है। तो अपनी जवानी को वो उस अंधेरी रात की तरह कह रहा है कि जो डरावनी रात है, जो पूरी की पूरी ज़मा को, पूरे-पूरे माहौल को ख़राब कर रही है, उस तरह की रात इसने अपनी जवानी को बताया है।
अब वो जवानी को कह रहा है कि मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, तो इतने में उसको अपने माँ-बाप, भाई-बहन और दोस्त आशना याद आए। जो उसके साथ रहते थे, दोस्त आशना वो माँ-बाप और भाई-बहन याद आते हैं, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में गल कर खाक हो चुकी थी। माँ गोया मोहब्बत से उसे छाती से लगाए, आँखों में आँसू भरे खड़ी है, ये कहती हुई कि हाय बेटा, वक़्त गुज़र गया। अब वो जब पिछला हुआ ज़माना याद आ रहा है, उसे गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है, तो उस ज़माने के अंदर उसे अपने दोस्त व अकारिब, अपने भाई-बहन, अपने माँ-बाप याद आ रहे हैं, जो कब्र के अंदर मौजूद हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, जा चुके हैं। लेकिन उनकी हमदर्दी का आलम ये देखिए कि कब्र में गली हुई हड्डियाँ भी इससे मोहब्बत कर रही हैं, इसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हैं। अब उनमें क़ुव्वत नहीं है, अब उनमें हिम्मत नहीं है नसीहत करने की। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अभी भी अगर वो कर सकती नसीहत, तो इसको सही रास्ते पर हमदर्दी इसके साथ दिखाने की वो कोशिश कर रही हैं। इसको अपनी माँ नज़र आती है, जो ममता की मूरत होती है। बच्चों के किसी तरह के दुःख माँ नहीं देख सकती। वहीं यहाँ पर माँ का हाल बयान किया है कि खड़ी हुई है, आँसू आ रहे हैं माँ के चेहरे के ऊपर और वो कहती ही, "हाय बेटा, वक़्त गुज़र गया।" बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसको ये आवाज़ आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए ही कहते थे। भाई-बहन दाँतों में उँगली दिए खामोश हैं और उनकी आँखों से आँसू की लड़ियाँ जारी हैं। दोस्त आशना दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। वक़्त निकलने के बाद अगर आपका भला करने वाला भी आप चाहे कि मैं इसकी भलाई के लिए इसका वक़्त लौटा दूँ, तो वो नहीं लौटा सकता। वक़्त कोई भी नहीं लौटा सकता। तो जब वक़्त था, मौका था, तब सभी लोग नसीहत करते थे। लेकिन अब जो उसके हमदर्द हैं, जो उसके दोस्त थे, उसके भाई-बहन थे, उसके माँ-बाप थे, वो हमदर्द थे, तो वो बेचारे भी अब परेशान नज़र आ रहे हैं। वो बेचारे भी अब ज़ारो-कतार रोते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी माँ रो रही है कि बेटा मैं कुछ कर सकती तेरे लिए तो मैं कर देती। बाप कह रहा है कि मैंने बहुत नसीहतें की तुझे, बहुत सुधरने की ताकीद की लेकिन तू नहीं सुधरा। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ निकल चुका है। जो उसके भाई-बहन थे वो बेचारे मायूस नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कि हम किसी भी तरह से अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। उसके दोस्त गमगीन खड़े हुए हैं कि हमारे दोस्त का क्या हाल हो रहा है, किसी लायक नहीं रहा है वो, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। ऐसी हालत में उसको वो अपनी बातें याद आती थी, जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमुरव्वती और कज-खलकी से अपने माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त आशना के साथ बरती थी। तो जो बेमुरव्वती की बातें, जो खराब बातें, बदकारी की बातें उसने माँ-बाप के साथ की थी, लापरवाही के साथ अपने माँ-बाप के साथ की थी, वो सारी की सारी बातें उसको याद आ रही हैं कि ये मेरे लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। मेरे माँ-बाप मुझे कितना चाहते हैं, मेरे भाई-बहन, मेरे दोस्त मुझे कितना प्यार करते हैं कि मेरे हाल देखकर आज वो गमगीन बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, मेरी मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने इनके साथ क्या सलूक किया था? मैं इनके साथ कैसा बना हुआ नज़र आता था? मैंने इनके साथ क्या-क्या बुराइयाँ की थी? इनकी किसी बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, कभी इनकी चीज़ों के ऊपर मैंने तवज्जो नहीं दी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ रखना, भाई-बहन से बेमुरव्वत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था और उस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश-पाश कर देता था। पाश-पाश यानी टुकड़े-टुकड़े। उसको अपने की हुई चीज़ें याद आ रही हैं कि मैंने अपने माँ-बाप को हमेशा दुःख में रखा है, रंजीदा रखा है, रुलाए रखा है उसे, अपने माँ-बाप को। अपने बाप को मैंने नाराज़ रखा है मुझसे। मैं अपने भाई-बहन से बेमुरव्वत रहा, कभी उनसे मोहब्बत की बातें नहीं की, कभी उनसे हमदर्दी नहीं दिखाई। दोस्तों से मैं दूर रहा, दोस्तों को मैंने नाराज़ रखा है, हमदर्दी की बातें कभी नहीं कही मेरे दोस्तों से, कभी उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये सब और उस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना। वो ख्वाब देख रहा है कि वो गली हड्डियाँ तक उससे उनकी मोहब्बत कर रहे हैं, उन दोस्त और रिश्तेदारों की उसकी अरवाह, उसके माँ-बाप की अरवाह वहाँ खड़ी हुई हैं और वो उससे इतनी मोहब्बत दिखा रही हैं और इसने ज़िंदगी में क्या हाल किया, तो ये देखकर उसका दिल तड़प जाता है, वो रोने लगता है और फिर और परेशान होता जाता है, उसके दिल को पाश-पाश कर देता है, दिल टूट जाता है, उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। उसका दम छाती में घुट जाता था और ये कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक़्त निकल गया, अब क्यों कर उसका बदला हो। फिर वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है कि मेरा वक़्त तू निकल कर चला गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे तुझे वापस लौटा दूँ? और वक़्त नहीं लौटता, जो निकल गया सो निकल गया।
वो घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ा, क्योंकि बेचैनियाँ हो रही हैं, अपनी बातें याद आ रही हैं पुरानी, मैंने क्या किया ज़िंदगी के अंदर, किस तरह के अमाल थे उसके, वो सारी चीज़ें उसको याद आती हैं और उसके बाद वो फिर से खिड़की की तरफ घबरा कर जाता है रात के अंदर ही और टकराता, लड़खड़ाता खिड़की तक पहुँचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। अब रात का अगला पहर निकल गया है, अंधेरा तो है, लेकिन वो जो तूफ़ान चल रहा था, वो जो बिजली की कड़कड़ाहट थी, वो कम हो गई है, बारिश कम हो गई है और तेज़ी रात की खत्म हो रही है। इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया। अब जिस तरह से रात का तीसरा पहर शुरू हो गया है, उसी तरह से उसकी ज़िंदगी का तीसरा पहर भी उसको याद आ रहा है। उसका अपना अधेड़पन याद आ रहा है। अब अधेड़पन क्या है? अधेड़पन ये है जवानी की दहलीज से उतरकर बुढ़ापे की तरफ जाना। जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो वक़्त है, बीच की जो उम्र है, वो अधेड़ उम्र कहलाती है। अधेड़पन उसको अपना याद आ रहा है। पहले उसने लड़कपन में देखा कि उसने क्या काम किए, उसके बाद उसने जवानी के कामों को याद किया, उसके बाद उसने अपने बुढ़ापे के कामों को याद किया, बुढ़ापा आने से पहले के कामों को याद किया कि मैंने किस तरह के कामों को अंजाम दिया। तो उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें वो बनिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज़्यादा माइल था। अब जब बुढ़ापा आ रहा है, तो धीरे-धीरे होश ठिकाने आ रहे हैं। धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं ये चीज़ें कि मैं बदी की तरफ था, मैं गुनाहों की तरफ था, मैं लोगों को परेशान करने की तरफ था, मेरे काम सही नहीं थे, मेरे अमाल सही नहीं थे। तो वो अब इस उम्र के अंदर बदी से ज़्यादा नेकी की तरफ है। तो बताया गया है कि जवानी की इबादत बेहतर होती है। जवानी में किए गए अमाल बेहतर होते हैं। जवानी में किए गए कामों ज़्यादा असर रखते हैं। लेकिन जब इंसान अधेड़पन में करता है, तो वो इतनी ताकत नहीं रखते, इतने मज़बूत काम नहीं होते, जो लोगों की भलाई कर सके, कौम की भलाई कर सके और उस शख्स को भी फ़ायदा पहुँचा सकें। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएँ बनवाना, याद कर कर अपने दिल को तसल्ली देता था। अब जब उसका अधेड़पन का वक़्त था, तो उसने बदी से ज़्यादा नेकियाँ की। उसने नमाज़ें पढ़ी, उसने रोज़ा रखा, उसने ज़कात दी, उसने हज किया, उसने कुएँ बनवाए, उसने मसाजिदें बनवाई, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो आदमी अपने उम्र के आखिरी वक़्त के ऊपर करता है। फ़कीरों और दरवेशों को उसने खिदमत की, अपने पीरों को जिनसे बेअत की थी, अपनी मदद को पुकारता था मगर दिल ही बेकरारी नहीं जाती थी। अब इसने इतने सारे काम किए, लेकिन फिर भी इसका दिल अभी बेकरार है, बुढ़ापे के अंदर ये परेशान हो रहा है। तो अब अपने उन कामों को याद कर रहा है कि मैंने बुराइयाँ तो की हैं, मैंने लड़कपन और जवानी के अंदर बदियाँ की हैं, लेकिन मैंने बुढ़ापे से पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो वो काम मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचा दें, कुछ नफ़ा पहुँचा दें। मैंने मस्जिदें बनवाई, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने ज़कात दिया, मैंने हज किया, तो ये काम मुझे फ़ायदा पहुँचा दें। मैंने पीरी-मुरीदी की, बैअत यानी पीर का मुरीद हो जाना। तो मैं पीर साहब का मुरीद भी बना और अब जब इसका दिल बेचैन है, तो तब अपने उन कामों को याद कर रहा है, लेकिन कोई भी काम उसको करार नहीं दे पा रहा है। ना उसकी नमाज़ें उसको करार दे पा रही हैं, क्योंकि छोटे वक़्फ़े के लिए नमाज़ें पढ़ी उसने और इस तरह से पढ़ी जैसे खुदा को रिश्वत दे रहा है। पूरी उम्र गुनाह किए और आखिर में इस तरह से नमाज़ें पढ़ रहा है कि मेरे पूरी उम्र के गुनाह बख्श दिए जाएँगे। हज और ज़कात किया, उसमें भी नियत साफ़ नहीं कि मैं किस नियत से हज कर रहा हूँ, किस नियत से ज़कात कर रहा हूँ। वो सिर्फ़ उसको अपने आप के गुनाहों की मलामत के लिए चीज़ें कर रहा है, अपने आप को गुनाहों से एक तरह से कफ़ारा कर रहा है वो अपने गुनाहों का। जो उसने मस्जिदें बनवाई, वो मस्जिदें वीरान हो गईं। जो उसने कुएँ खोदे, वो कुएँ थोड़े दिन बाद पानी से ख़त्म हो गए, पानी सूख गया उनका, तो वो जंगल और वीरान बन गए। पीर साहब से इसने मदद माँगी, तो पीर साहब भी कहाँ तक मदद करेंगे। तो वो कुछ भी इसके काम नहीं आ रहा, सारी चीज़ें इसको कर रही हैं, सबको आवाज़ दे ली, लेकिन इसके दिल के ऊपर करार नहीं आ रहा है, दिल बेचैन है इसका। वो देखता था कि उसके ज़ाती अमाल का उस तक ख़ात्मा है, भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें या तो टूट कर खंडर हैं या फिर वैसे ही जंगल हैं, कुएँ अंधे पड़े हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हमारे जो अमाल हैं, वो किस तरह के अमाल होते हैं। हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए,
जो हमारे बाद भी लोगों को हमारी याद दिलाएँ, हमारे कामों की तरफ खींचे। ऐसे नहीं कि जो खुद तक महदूद होकर रह जाएँ। हमारी नमाज़ें, उसका असर सिर्फ़ हमारे ऊपर है। हमारी रोज़ा, नमाज़, ज़कात, उसका असर हमारे ऊपर है। जो हमारे किए हुए काम हैं, कुएँ बनवाना, मस्जिदें बनवाना, पीरी-मुरीदी करना, तो ये सिर्फ़ एक वक़्त तक के लिए हमारे फ़ायदेमंद है। बाकी जब तक हम इंसान की भलाई नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमें कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। सबसे बड़ी खिदमत है इंसानों की भलाई करना, कौम की भलाई करना, खिदमत करना। खिदमत खल्क़ में अपनी ज़िंदगी को सर्फ़ कर देना, अपने आप को लगा देना, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को कामयाब बनाने के लिए, तरक्की याफ़्ता बनाने के लिए और मुआशरे की बहबूदी वाले काम करना। तो ना पीर, ना फ़कीर, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और ना मदद करता है। उसका दिल फिर घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या किया, जो तमाम चीज़ों से दिल लगाया। ये पिछली समझ से ही क्यों ना सूझी, अब कुछ बस नहीं चलता और फिर ये कहकर चिल्ला उठता है कि हाय वक़्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। ये सारी चीज़ें तो की, लेकिन अब बुढ़ापे में उसको समझ में आ रही है कि मैंने गलतियाँ की। तो अब खुद अपने आप से सोच रहा है कि मैंने जो अभी मेरे पास समझ आई है, जो अक्ल मेरे पास अभी बुढ़ापे में आई है, ये पहले ही क्यों नहीं आ गई? कोई मुझे पहले ही बताने वाला क्यों नहीं आ गया कि वक़्त की बर्बादी छोड़ो और अपने कामों को अंजाम दो, कौम की खिदमत को अंजाम दो, सही रास्ते के ऊपर लग जाओ। वो कहता है कि मैंने क्या किया जो तमाम चीज़ों से दिल लगाया। ये पिछली समझ जो अभी मेरे पास समझ आई है, पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी? क्यों ना मैं पहले ही अच्छे कामों की तरफ चला गया? क्यों ना मैंने अपनी जवानी को सही रास्ते पर लाने के बारे में सोचा? क्यों ना मैंने अपने लड़कपन को बर्बाद ना करने के बारे में सोचा? मैंने अपना लड़कपन भी बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी जवानी भी बर्बाद कर दी। अब बुढ़ापे की इबादत, जो इबादत असल माना में मकबूल नहीं है, बहुत कम असर रखती है, उस इबादत के बूते के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि हाय वक़्त, मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है। अब सुबह का वक़्त आ रहा है और उसकी ज़िंदगी का भी आखिरी वक़्त है इस वक़्त। तो इस वक़्त आसमान साफ है, आँधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। बहुत सारे मुहावरे यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन मुहावरों का भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और लिखने के बाद उसको याद करने की भी कोशिश करनी है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। अब वक़्त गुज़र रहा है, रात का पहला, दूसरा और तीसरा पहर निकल गया है, चौथे पहर की तरफ रात है। घबराकर फिर से खिड़की खोलता है। अब उसके दिल को थोड़ा सुकून तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो मुतमईन नहीं हुआ है। अभी भी वो रंजीदा है, गम के अंदर है। फिर से खड़ा होता है, परेशानी के अंदर, नींद नहीं आ रही है और अब अपनी खिड़की का पट खोलता है, तो बाहर उसे मौसम साफ नज़र आता है। आंधी और तूफ़ान थम गए हैं, बिजली कड़क नहीं रही है। अब उसको अचानक एक रोशनी दिखाई देती है और बादलों से एक दुल्हन का चेहरा नज़र आता है। रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आती है। अब वो दुल्हन क्या है, वो देखते हैं हम आगे। उसने टकटकी बाँधकर उसे देखना शुरू किया। जो-जो वो उसे देखता था, वो उसके करीब आती जाती थी। वो आसमान में जो दुल्हन नज़र आई थी, उसका ज़िक्र यहाँ पर कर रहे हैं सर सैयद कि उसको दुल्हन नज़र आई और उसकी ख़ासियत ये थी कि उसको खूबसूरत थी बहुत, वो उसको बड़े गौर से देख रहा है और जितना तवज्जो उसकी तरफ लगाता है, वो उतनी ही उसके करीब आती जाती है। यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई और उसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी। ये हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी क्या है? अभी हमने बात की आपकी नमाज़ें, वो आपके साथ चली जाएँगी। आपके रोज़े, आपके हज, आपकी ज़कात आपके साथ चली जाएगी, उसका असर आपके साथ तक चला जाएगा। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खां बात कर रहे हैं, हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी। उसने पूछा कि तुम्हारी तस्ख़ीर का भी कोई अमल है? तस्ख़ीर का मतलब होता है बच्चों काबू करना। तस्ख़ीर बना है सख़र से जिसका माने होता है जिन या परी को काबू करना। तो किसी भी को काबू करने के लिए तस्ख़ीर का इस्तेमाल किया जाता है। उसने पूछा, जो उसकी दुल्हन नज़र आ रही थी, खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा था,
कि क्या मैं तुम्हारी तस्खीर कर सकता हूँ? कोई अमल ऐसा है मेरा, कोई मैं पढ़ लूँ, कोई चीज़ कोई याद कर लूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप मेरे काबू में आ जाएँ? तो वो बोली, हाँ है, निहायत आसान है, पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ अदा कर, इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही करे, उसकी मैं मुसख़्ख़िर होती हूँ। यानी उसके में वही मुसख़्ख़िर काबू में आ जाना, तस्ख़ीर काबू करने का अम्ल और मुसख़्ख़िर काबू में आ जाना। तो पूछा कि क्या तुम्हें काबू करने का कोई अम्ल भी है? मैं चाहता हूँ तुम्हें काबू में करना, मेरी उम्र निकल गई है, तो क्या मैं तुम्हें हासिल कर सकता हूँ? उस खूबसूरत दुल्हन को हासिल कर सकता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ है, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। दोनों चीज़ें एक साथ दी गई हैं, तज़ाद दिया गया है यहाँ पर कि उस दुल्हन को काबू में करना आसान भी है और वही काम जो आसान है, वो बहुत मुश्किल है। अब वो काम क्या है? वो काम क्या है कि जो खुदा ने तुम्हें फ़र्ज़ बताए हैं, उन फ़र्ज़ों का अंजाम देते रहो, अपने मज़हब को मानते रहो और उसके साथ लोगों की भलाई करते रहो। लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले काम करते रहो, कौम की खिदमत करने वाले काम करते रहो। इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही कर दे। उस लो को मैं हासिल हो सकती हूँ, जो आपको आपने आपको इस चीज़ में लगा दे। अब देखिए आप कितनी आसान चीज़ है, जिसे हम मुश्किल बनाए बैठे हैं। सर सैयद अहमद खां को हमारी हालात का अंदाज़ा था, आज के हालात का भी उनको अंदाज़ा था, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ निहायत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सुनने में हमें लगता है कि हाँ, हम नमाज़ें पढ़ सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं, हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्योंकि हमारी सुस्ती, हमारी जो आराम करने की आदत है, वो हमें ये काम नहीं करने देती, हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमें तरक्की की तरफ नहीं आने देती, हमें खिदमत नहीं करने देती, हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने नहीं देती, हमारे हाथ-पाँव हमारे आराम की ज़ंजीरों से बंधे हुए हैं। तो कह दिया कि इंसान की भलाई और खुदा के फ़र्ज़ अदा कर दे, तो उसको मैं हासिल हो जाती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान ही ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। जो भलाई के इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चलती आती है। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात उसी तक ख़त्म हो जाते हैं। जो शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात रख रहा है, वो जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, वो चीज़ें उसके साथ ख़त्म हो गईं। लेकिन जो इंसान के साथ की जाने वाली भलाई है, इंसानी नेकी है, वो हमेशा चलती है, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी लोग आपको याद करते रहते हैं कि फलाँ शख्स की वजह से आज मैं इस मुकाम के ऊपर हासिल हूँ। फलाँ शख्स ने वो इदारा बनाया था, उसकी वजह से आज मैं ये हूँ। सर सैयद अहमद खां को आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से याद करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से याद करते हैं। बस यही तो भलाई है, जो नस्ल दर नस्ल काम आती जा रही है। नस्ल दर नस्ल फ़ायदा पहुँचाती जा रही है, पीढ़ियाँ याद कर रही हैं। हम आज याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इंसानी भलाई का जज़्बा अपने अंदर समेटा है। इंसानी भलाई की है उन्होंने, लोगों की खिदमत की है, कौम की खिदमत की है। तो जो इंसानी खिदमत है, जो इंसानी काम है, जो हमारे ज़ाती काम है, वो हमारे खुद के ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं। उसकी मौत उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें यानी दुनियावी चीज़ें, मादी चीज़ें भी चंद रोज़ भी फ़ना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मादी चीज़ें अब यहाँ पर कहा गया कि मैंने मस्जिदें बना दी, मैंने कुएँ बना दिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो मस्जिद भी वीरान हो जाएगी, वो मस्जिद भी ख़त्म हो जाएगी। वो कुआँ कुछ साल चलेगा, उसके बाद उसका पानी सूख जाएगा, तो फिर वो जंगल हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा वो भलाई नहीं करेगी, हमेशा आपके लिए सवाब का ज़रिया नहीं बनेगी। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो हमेशा जारी रहें, उन चीज़ों की तरफ हमें फ़िक्र करनी चाहिए उन चीज़ों की, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जिससे मैं अपने भाइयों की, अपने कौम की भलाई कर सकूँ, अपने दोस्तों को सही राह के ऊपर ले जा सकूँ। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ, जो मुझको तस्ख़ीर करना चाहता है, इंसानों की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी भलाई में तो दिलो जान और माल से साई हो। वो जो दुल्हन थी, वो कहती है कि मैं इंसानी रूह हूँ, इंसानों की रूह हूँ, सारे इंसानों की रूह हूँ और जो मुझे हासिल करना चाहता है, जो इंसानों की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, इंसानों की रूह को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी लोगों की भलाई में लगा दे। और यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कही थी सर सैयद अहमद खान ने कि लोगों की भलाई में कोशिश तो करे, साथ ही कम से कम
अपनी भलाई में तो दिनो जानो माल से साई हो जाए। यानी कई बार चीज़ आती है कि हम लोगों की भलाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी खुद की भलाई तो कर लो। आप तो बेदार हो जाओ। आप बेदार हो गए तो आपकी नस्ल बेदार हो जाएगी, आपके भाई बेदार हो जाएँगे, आपकी कौम बेदार हो जाएगी। तो कौम के लिए कोशिश करो, अगर नहीं कर सकते तो खुद की तरक्की के लिए कोशिश करो, खुद ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें याद करें। तो ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बूढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। इतनी बातें कही, दुल्हन ने समझा दिया कि इस तरह से मैं आपको हासिल हो सकती हूँ। असल में ये नसीहत है जो सर सैयद अहमद खान ने इस नस्र के ज़रिए हमें की है कि हम इस तरह से हम यादगार बन सकते हैं, हम कौम की खिदमत कर सकते हैं और हम हमारे मुआशरे को सीधी राह के ऊपर ले जा सकते हैं। तो वो गायब हो गई बातें कहकर, तो अब फिर उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि उसने अपनी बचपन 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौम की भलाई का नहीं किया था। वो सारी ज़िंदगी अपनी याद कर रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारी। तो 55 बरस का वो आज हो गया है। उसने जब गौर किया अपनी ज़िंदगी के ऊपर तो उसने पाया कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने फ़िज़ूल कामों के अंदर लगा दी। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं किया कि लोग मुझे मरने के बाद याद कर सकें। लोग मुझे पूछें कि ऐसा कौन था शख्स जिसने ये काम अंजाम दिया। उसके तमाम काम ज़ाती गरज पर मबनी थे। नेक काम जो किए थे, तो सवाब के लालच में थे वो और गोया खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से किए थे। सर सैयद अहमद ने खान कहते हैं कि जब उसने कामों का अपने जायज़ा लिया कि मैंने किस तरह के काम किए, तो सारे के सारे काम उसके खराब साबित हुए, सारे के सारे काम उसके बेफ़ायदा, बेनफ़ा साबित हुए। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो ज़ाती काम है, वो तो खुद की गरज के ऊपर मुबनी थे। उनकी बुनियाद खुद की गरज थी। उसने रोज़े रखे तो खुद के फ़ायदे के लिए, उसने नमाज़ें रखी, नमाज़ें पढ़ी, उसने ज़कात दिया, हज किया, तो वो सब खुद की गरज के लिए हैं। हाजी कहला दूँ इसलिए उसने हज किया, नमाज़ी कहलाऊँ इसलिए उसने नमाज़ पढ़ी। तो ज़ा जब उसने खुद ने अपने बारे में सोचा, तो उसको वो काम ज़ाती मफ़ाद के ऊपर मबनी नज़र आए और नेक काम जो उसने किए थे, जो उसने मस्जिदें और कुएँ बनाए थे, उसकी भी उन्होंने वजह बता दी, तो वो थे सवाब के लालच या गोया खुदा को रिश्वत देने के लिए, कि जो वो काम थे, वो कौम की भलाई के लिए नहीं थे। उसकी नीयत इंसानों की भलाई की नहीं थी। उसकी नीयत खुद के लिए सवाब की थी कि मैं मर जाऊँ तो मेरी बख्शिश हो जाए। मेरे काम खराब हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरा बचपन मेरा खराब है, मेरा लड़कपन खराब है, मेरी जवानी खराब है। तो अब ये अधेड़पन में जो मेरे किए हुए काम हैं, तो वो उन वक़्त का कुफ़ारा है जो मैंने वक़्त को बर्बाद कर दिया है। ख़ास कौमी भलाई की ख़ालिस नीयत से कुछ भी नहीं किया था। ऐसा कोई काम नहीं था कि जिससे कौम की भलाई हो, कौम की बहबूदी हो। अपना हाल सोचकर वो उस दिलफ़रेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। अब इस हालात के अंदर इस तरह के किए हुए कामों में वो दुल्हन तो मिलने से रही, तो बूढ़ा मायूस हो गया कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़ार दी है, वो दुल्हन, वो खूबसूरत दुल्हन मुझे नहीं मिलने वाली है। अपना आखिर ज़माना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई, तब तो निहायत मायूसी के हालात में चिल्ला उठा, हाय वक़्त! हाय वक़्त! क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ? हाय मैं 10,000 दीनार देता हूँ, अगर वक़्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। चाहे 10,000 दीनार दो या 1 लाख दीनार दो या 1 लाख डॉलर दो, आप आपके वक़्त को दोबारा लौटा नहीं सकते। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, जो करने का वक़्त है वो अब है। अभी आज जो काम कर जाओगे, वही काम आपका हमेशा का रहने वाला है, वही काम आपको याद रहेगा। जो मेहनत करोगे, वही आपके काम आएगी और अगर आपने वक़्त आराम में गुज़ार दिया, तो फिर इस बूढ़े की तरह रोते रहना है कि जैसे ये रो रहा है अपने वक़्त के ऊपर कि अगर मैं 1000 दीनार भी दे दूँ, 10,000 दीनार भी दे दूँ, तो कोई मेरा वक़्त ला दे। तो कोई भी आपका वक़्त लौटा नहीं सकता। ये कहकर उसने एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। वो बूढ़ा रोने लगा, चिल्लाने लगा, आह भरी कि मेरा वक़्त निकल गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इस सदमे के अंदर, दुःख के अंदर वो गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर न गुज़री थी कि उसके कानों में मीठी-मीठी बातों की आवाज़ें आने लगीं। उसकी प्यारी माँ उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसको गले लगाकर उसकी बलाएँ ली। उसका बाप उसको दिखाई दिया। छोटे बहन-भाई उसके गिर्द आ खड़े हुए।
अम्मा ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस दिन रोता है? अब वो बूढ़ा बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आँखें खुली, तो देखता क्या है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है, उसके भाई-बहन वहीं खड़े हुए हैं, उसका बाप भी उसके सामने खड़ा हुआ है। असल में वो बूढ़ा असल में बूढ़ा नहीं था, वो एक लड़का था, जो अपने बुढ़ापे के ख़्याल देख रहा था, वो ख्वाब में डूब गया था, सोते हुए। तो उस लड़के को अपना ख्वाब के अंदर बुढ़ापा नज़र आया और बुढ़ापे के अंदर अपनी ज़िंदगी का हाल नज़र आया कि मैंने वक़्त को बर्बाद कर दिया है, तो किस तरह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब जब उसकी आँख खुली, तो अभी तो वो जवान है, अभी तो वही लड़कपन है उसका, जिस लड़कपन को बर्बादी के बारे में उसने याद किया था। उसके माँ-बाप उसके पास खड़े हैं, उसके भाई-बहन उसके पास खड़े हैं और दिलासा दे रहे हैं कि, "क्या हो गया भाई, तू रोए क्यों जा रहा है?" उसको उठा रहे हैं कि, "तू बेहोश हो गया रोते-रोते, ऐसी क्या बात हो गई? क्या चीज़ तुझे नज़र आ रही है, तू रो रहा है?" माँ कह रही कि, "बेटा, क्यों बरस के बरस दिन रोता है?" ये बरस के बरस दिन नए साल के बारे में बात हो रही है। वो जो कहानी शुरू हुई थी, वो साल के आखिर रोज़ से शुरू हुई थी और अब क्योंकि सुबह हो गई है रोते-रोते उसको सोचते-सोचते, ख़्याल देखते हुए, तो वो सुबह हो गई तो नया दिन आ गया है, नया रोज़ आ गया है। क्यों तू बेकरार है? क्यों तेरी हिचकी बंध गई है? उठ, मुँह-हाथ धो, कपड़े पहन, नौरोज़ की खुशी मना। नौरोज़ पारसी त्योहार है जो नए साल के ऊपर मनाया जाता है, नवरोज़। तो नौरोज़ था उस वक़्त, तो माँ कहती है कि उठ जा बेटा, रो मत। सुबह हो गई है देख, नया साल आ गया है, नौरोज़ है, अच्छा दिन है, खुशियों का दिन है और तू आज के दिन रो रहा है। तेरे भाई-बहन तेरे मुंतज़िर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बूढ़ा हो गया था। उसने सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर जवाब दिया कि बेटा, अब तू ऐसा मत कर जैसा उस पशेमान बूढ़े ने किया था। पशेमान यानी रंजीदा, परेशान अपने काम के ऊपर, अफ़सुर्दा। बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा था। पूरा ख्वाब उसने अपनी माँ को सुना दिया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी है। तो मुझे एक दुल्हन नज़र आई, उसने मुझे ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताया। तो माँ कहती है कि अब तू समझ जा कि तेरी नई शुरुआत है। अब तू अपने उस बूढ़े की तरह मत करना, जो तूने ख्वाब में देखा। तू वैसे ही कामों को अंजाम देना, जैसे तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा है। तो माँ ने उससे बात कही। ये सुनकर वो लड़का पलंग पर से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा, "ओह! यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बूढ़े की तरह ना पछताऊँगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याह लाऊँगा, जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बताया। ओ खुदा ओ खुदा तू मेरी मदद कर, आमीन।" इसके बाद वो अहद कर लेता है कि अब तक मेरी ज़िंदगी में जो हुआ सो हुआ, जो मैंने किया वो किया, जो गलत किया वो छोड़ दिया। आज मेरी ज़िंदगी का नया दिन है। ये जो नए साल का दिन है, मैं इसे अपनी ज़िंदगी का आज पहला दिन मानता हूँ और अब से मैं सारे काम वही करूँगा कि जिससे मैं उस खूबसूरत दुल्हन को पा सकूँ, इंसानों की रूह को पा सकूँ। मैं ऐसे काम नहीं करूँगा कि जिसके बाद बुढ़ापे के होने के पर मुझे पछताना पड़े, मुझे रोना पड़े, मेरी नींदें उड़ जाएँ रातों की, मैं परेशान हो जाऊँ। ऐसे काम मैं नहीं करूँगा और ये मेरी नई ज़िंदगी है और खुदा तू मेरी मदद कर, अब मैं अच्छे काम करता जाऊँगा। इसके बाद ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है और सर सैयद अहमद ख़ान हमारे लिए एक छोटा-सा मैसेज छोड़ते हैं। मैसेज है, बस ए मेरे प्यारे नौजवान हमवतनों और ए मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करता करो ताकि आखिर वक़्त में उस बूढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है। अब खुदा से दुआ ये है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे। आमीन। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, नसीहत करते हैं हमें कि ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के बच्चों, अपने आप को सँभालो, अपने आप को बुराइयों से दूर करो, अपने आप को कौम की खिदमत के अंदर लगाने की कोशिश करो। आगे बढ़ो, जो बुराइयाँ हैं, जो ज़लालतें हैं, जो कमियाँ हैं, उन कमियों को, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो और ये काम तुम लोग ही कर सकते हो। अपने वक़्त का इस्तेमाल सही तरीके से करो। अपने वक़्त का इस्तेमाल इसलिए करो क्या कि तुम लोगों की बेहबूदी कर सको, इंसानी भलाई के लिए, सच्चाई के लिए इस्तेमाल करो। ऐसे कामों के लिए ना करो कि तुम्हें अपने बुढ़ापे के अंदर पछताना पड़े, आपको रोना पड़े, आपकी जवानी को याद करना पड़े कि काश मैं अपने वक़्त को बुला लेता, काश मैं अपने वक़्त को सही कर लेता। लेकिन गुज़रा हुआ ज़माना एक बार अगर गुज़र जाता है, तो वो दोबारा लौट कर नहीं जाता। यही ताकीद हमें इस सबक गुज़रा हुआ ज़माना से की है। ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है।
अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।